फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने शुरू किया हुआ है मांग का सिद्धांत और इसके अंदर हमने मांग के सिद्धांत के बारे में या फिर उसके जो नियम है, यानी कि जो मांग का नियम है उसका मीनिंग क्या है और इसने इस सिद्धांत को किसने दिया है या फिर इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो हमने अच्छे से कवर किए हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पिछली वीडियोस भी देखें ताकि आपको अगले जो टॉपिक्स है, जो चैप्टर्स है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसीलिए आज हम अपनी नई क्लास शुरू करने वाले हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। तो इसके अंदर आज हम अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मांग वक्र का ढलान। अब ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से और डीपली आप इस चैप्टर को समझिए और इस टॉपिक को अच्छे से कीजिए ताकि आपको आगे कभी भी दिक्कत ना आए। तो अब हम समझेंगे मांग वक्र का ढलान। हमने ये तो समझा था कि मांग का नियम होता क्या है, अब आपको ना मांग के नियम के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको ये अगला टॉपिक समझ में आ सकेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मांग के नियम की। तो मांग का नियम है क्या? मांग के नियम के अंदर जब हमने इस चैप्टर को शुरू किया था तो सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? मांग के जो निर्धारक तत्व है वो पढ़े थे। अब जब हम मांग के नियम को करेंगे तो उसके अंदर हम इनको काउंट करेंगे, जैसे अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन सी हैं? जो हमारे निर्धारक तत्व हैं वो जब समान रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो क्या होगा? जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाए और कीमत कम होने पर मांग हमारी बढ़ जाए, तो यानी अपोजिट होता है, ऋणात्मक संबंध होता है इनका। तो इसको हम बोलेंगे मांग का नियम। जैसे कीमत बढ़े तो हमारी मांग कम हो गई और कीमत हमारी कम हुई है तो मांग क्या हो गई है? ज्यादा हो गई है। यानी कि जब ऑब्वियसली बात है कि हम कोई वस्तु की कीमत कम होगी तो हम उस वस्तु को क्या खरीदेंगे? ज्यादा ही खरीदेंगे। तो यही नियम कहता है हमारा। तो इसके अंदर मांग का जो वक्र का जो ढलान है वो ढलान क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक क्यों होता है? उसका कारण क्या है? अब हम उनको कारण जो दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अब मांग जो वक्र है हमारा, इसका जो ढलान है वो कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक क्यों होता है? इसका सबसे पहला कारण क्या है? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अब घटती सीमांत उपयोगिता होती क्या है? जैसे जैसे कि हम कोई वस्तु खरीदते जाते हैं, ठीक है, हम एक मार्कर खरीदने गए, फिर हमने क्या किया? 2 खरीद लिए, 3 खरीद लिए, 4 खरीद लिए। तो इनसे अब जैसे हमें एक मार्कर से हमें क्या उपयोगिता मिल रही थी, हम इसे क्या ग्रहण कर रहे थे, वो है। अब इसी के जैसे हम 4-5 मार्कर और लेके आएंगे तो क्या होगी? इनके एक मार्कर की उपयोगिता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैसे जैसे हमारे पास वस्तुएं आती जाएंगी उसका जो उपयोग है हम क्या करेंगे? कम करते जाएंगे। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। ठीक है, वही बात आ गई कि हमने एक मार्कर से हमें जितनी उपयोगिता मिल रही थी और 4-5 जो हम मार्कर लेके आए हैं, ठीक है, यानी एक मार्कर, फिर हमने 2 खरीदे, 3 खरीदे, तो उनसे जो मिलने वाली हमारी जो उपयोगिता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसी को हम बोलेंगे घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। फिर हम बोलेंगे आय प्रभाव। अब आय प्रभाव क्या होता है? आय आय हमारी जो इनकम है वो आपको पता चल गई। जैसे एक उपभोक्ता है तो उसकी क्या इनकम है, यानी अब उसके पास जैसे 60 रुपए उसकी आय है, तो 60 रुपए आय है, अब वो वस्तु खरीदने जाएगा। अगर उसकी जो वस्तु की कीमत है उसको अगर ज्यादा दिखेगी तो वो क्या करेगा? वस्तु की मांग कम करेगा। जैसे ही वस्तु की कीमत कम होगी तो वो क्या करेगा? वस्तु की मांग उसके लिए अच्छी हो जाएगी, वो खरीदने काबिल हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि कीमत कम होने से उसकी आय पर भी प्रभाव क्या है? पड़ा है। तो इसी को हम बोलेंगे आय प्रभाव, यानी उसकी आय पर भी कीमत के कम होने से प्रभाव पड़ता है। फिर हम बात करते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव हमने पीछे भी पढ़ा था कि यानी कि अगर हम एक वस्तु महंगी है हमारी तो उस वस्तु की जगह हम क्या कर रहे हैं? किसी दूसरी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसी के जैसी। जैसे हमने एग्जांपल लिया था चाय और कॉफी का। अगर हम चाय हमारी महंगी है तो हम क्या करेंगे? कॉफी का प्रयोग कर लेंगे। अगर कॉफी महंगी है तो हम क्या करेंगे? चाय का उपयोग कर लेंगे। तो इसी तरह से क्या है? हम वस्तुओं को प्रतिस्थापित यानी स्थानापन्न कर देते हैं। अगर हमारी कीमत, एक वस्तु की कीमत कम है तो हम क्या करेंगे? कॉफी को हम करेंगे भी, हम कॉफी का यूज कर रहे हैं, कॉफी का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे क्या होगी? कीमत के अंदर भी क्या है? प्रभाव पड़ता है और हमारी मांग के अंदर भी प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले या तो ऐसे भी हो सकता है कि वस्तु कम हो चाहे ना हो, कई उपभोक्ता होते हैं क्या है? रुचि अलग होती है कि हमें
चाय पीनी है तो चाय ही पीनी है, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती है, वो बाद की बात है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं अब, ऋणात्मक संबंध वाले, क्योंकि हमारे दिमाग में सभी चीजें आती हैं कि अगर किसी की रुचि हो तो वो क्या करेगा। पर सबसे पहले प्रतिस्थापन प्रभाव क्या कहता है कि अगर हम एक वस्तु हमारी महंगी है तो हम क्या करेंगे, दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। अब क्या बात करते हैं, उपभोक्ता समूह आकार। अब उपभोक्ता समूह का आकार क्या होगा, इससे रिलेटेड क्या है, जनसंख्या हमारी। अब अगर हमारी जनसंख्या, हम समूह के अंदर ज्यादा लोग हैं तो हम क्या करेंगे, वस्तु की मांग क्या है, ज्यादा हो रही है, तो इससे क्या होगी, हम वस्तु को ज्यादा प्रयोग में ला रहे हैं। अगर मान लो वस्तु, जैसे कि वस्तु की कीमत है वो क्या है, बढ़ रही है, तो इससे क्या होगा कि समूह का जो प्रभाव है वो कीमत पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वस्तु नहीं खरीद रही है। ठीक है, अगर कीमत कम हो जाती है तो वही समूह क्या करेगा, उन वस्तुओं को खरीदने लगेगा। जैसे कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत पहले ज्यादा थी तो उस वस्तु को कोई नहीं खरीद रहा था, तो उसी से क्या होगा कि अगर हमारी कीमत कम हो जाती है तो वही लोग क्या करेंगे, उस वस्तु को खरीदना पसंद करेंगे जो पहले उस वस्तु को नहीं खरीद रहे थे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विभिन्न उपयोग। अब एक वस्तु ऐसी होती है, कुछ रेयर केस में वस्तु ऐसी होती हैं कि उनका क्या है, विभिन्न प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रयोग, जैसे हमारा दूध है, हम दूध लेके आते हैं डेयरी से, तो उस दूध का प्रयोग क्या है, अलग अलग रूप में होता है। और फिर क्या, जैसे अब एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जैसे चने हैं, चने का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो चना, जब अगर उस वस्तु की कीमत कम है तो उस चने का क्या प्रयोग कर सकते हैं, हम खुद के खाने के लिए भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, पशुओं को, जैसे घोड़ा है तो घोड़े को खिलाने के लिए भी हम उसको कर सकते हैं। अगर उस वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है तो हम उस वस्तु का प्रयोग सिर्फ खुद के खाने के लिए ही करेंगे। अब जैसे दूध है, दूध हम लेके आते हैं तो उससे हम चाय भी बना सकते हैं और बच्चों को भी पिला सकते हैं। अब उस दूध की क्या है, अगर कीमत ज्यादा है तो हम सिर्फ क्या करेंगे, बच्चों को दूध पिलाने के लिए ही उसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी क्या है, बच्चों को उस चीज की नीड है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उस वस्तु का प्रयोग हम सिर्फ एक चीज के लिए करेंगे, ना कि सभी चीजों के लिए। अगर उस वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो हम उस वस्तु की मांग ज्यादा ही करेंगे, इसलिए हमारी जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं वो भी पूरी हो सकती है। ठीक है, तो ये थे हमारे क्या है, मांग वक्र के ढलान का प्रभाव क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड हम अगली वीडियो के अंदर हम अगला जो टॉपिक है हमारा उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। आई होप ये आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इससे जो पिछले टॉपिक्स हैं वो भी आप साथ ही साथ करते चलें, ताकि आपके इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट ना रहे। अगर फिर भी आपको कोई भी अगर क्वेरी है, कोई डाउट लगता है, तो आप मुझसे शेयर जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।